आपने थंबनेल देख के तो समझ ही लिया होगा। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम 5 नंबर का क्वेश्चन सिक्योर कराने वाले हैं बच्चों। 24 मार्च की तैयारी है बच्चों, क्योंकि आज इसका हमारे 2 दिन की स्ट्रेटजी का दूसरा दिन है बच्चों, ठीक है। और 24 मार्च का आप लोग का पेपर है, तो आज इस वीडियो में मैं जो अभी बताने वाला हूँ बच्चों, आप लोग को पंचलाइट और बहादुर कहानी जो है बच्चों, जो कि 5 नंबर का कहानी आपसे पूछा जाता है बच्चों, उसको कंप्लीट कराने वाला हूँ। सारा आपने क्वेश्चंस कर लिया है बच्चों, ठीक है। ये आप लोग का 6वां प्रश्न होता है, जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों पर सारांश और उद्देश्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो जितने भी ये 2 कहानियां हैं बच्चों, आप लोग के पंचलाइट और बहादुर, जितने भी इनसे प्रश्न बन सकते हैं बच्चों, सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला आप प्रश्न देखिए कैसे बन सकता है। पंचलाइट कहानी का विषय वस्तु संक्षेप में लिखिए, या पंचलाइट कहानी के तथ्यों का उल्लेख कीजिए। कोई बात नहीं बेटा, आराम से इस कॉल करेंगे। पंचलाइट जो है फणीश्वरनाथ रेणु की श्रेष्ठ आंचलिक कहानी है, यानी कि ग्रामीण कहानी है बच्चों, ठीक है। कहानी का कथानक ग्रामीण जीवन पर केंद्रित है। इस कहानी की विषय वस्तु निम्नलिखित है, ठीक है बच्चों। इसकी विषय वस्तु आसानी से समझ में आएगी बच्चों, क्योंकि कथानक क्या है बच्चे समझेंगे। पंचलाइट कहानी का वातावरण ग्रामीण वातावरण पर आधारित है बच्चों, आंचलिक है, ग्रामीण है, ठीक है। कहानीकार ने पेट्रोमैक्स के माध्यम से ग्रामीण वातावरण का सजीव चित्रण किया है। महतो टोले के लोग एक पंचलाइट खरीद लाते हैं। वे उसे पूजा पाठ और उत्सव के साथ जलाने की योजना बनाते हैं, किंतु उसे कोई जलाना नहीं जानता। दूसरे टोले का कोई आदमी आकर जलाए, इसमें उन्हें सारी जाति का अपमान प्रतीत होता है। यदि कोई दूसरे टोले का आके जला दे तो पूरे जाति का ऐसा लगता था बच्चों कि अपमान हो जाएगा, ऐसा सभी को लगता था। गोधन का गांव वालों ने बहिष्कार कर रखा है। गोधन एक ऐसा लड़का है जिसका गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया बच्चों, कुजात छाट दिया है। जाति की इज्जत बचाने के लिए गोधन को बुलाया गया, ठीक है। जाति की इज्जत बच जाए इसलिए गोधन को बुलाया गया। उसने पंचलाइट जलाकर लोगों को प्रसन्न किया और जाति की इज्जत बचा ली, ठीक है बच्चों। इसमें कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान के इस तथ्य को उजागर किया है कि मनुष्य की आवश्यकता उसके बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। ओके डियर, चलिए अब आगे देखेंगे बच्चों। पंचलाइट कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है बच्चों। पंचलाइट कहानी का जो नायक है बच्चों, उसका चरित्र चित्रण करना है, ठीक है। या पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्रों का चरित्रांकन करना है बच्चों, ठीक है। कहानी जो पंचलाइट कहानी एक संक्षिप्त सीधी सादी आंचलिक कहानी है। इसमें अनेक पात्र हैं, सभी सजीव एवं स्वाभिमान एवं अकड़ विद्यमान है। टोले का सरदार अपनी स्थिति एवं महत्व प्रमाणित करने में किसी पात्र से पीछे नहीं है। उसमें मुखिया के अतिरिक्त पुरुष पात्रों में गोधन का भी चरित्र एक महत्वपूर्ण चरित्र है, लेकिन वह आवारा किस्म का मनचला लड़का है। जो गुण अवगुण इसमें हैं, इनके आधार पर हम इसे पंचलाइट कहानी का नायक घोषित नहीं कर सकते। कुछ समीक्षा नायक नायिका के आधार पर पुरुष युवक पात्र होने के कारण उसे नायक की संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन नायक में जो गुण एवं आकर्षण होना चाहिए वो गोधन में कहाँ। फिर भी वह एक पुरुष पात्र है, और यदि मुनरी को नायिका की संज्ञा देते तो उसे उसके सामने खड़ा करके नायक कह सकते हैं। फिर भी उसका आवारापन गलियों में मुनरी को देख सिनेमा के गीत गाने की प्रवृत्ति उसे अपनायक की कोटि में लाकर खड़ा कर देती है, जिसकी शिकायत मुनरी पंचायत में करती है। पंचायत गोधन को दंडित व्यक्तित्व के कारण उसे दंडित करती है बच्चों। उसके व्यक्तित्व के कारण बच्चों से खंडित व्यक्तित्व कारण उसे दंडित करती है, ठीक है। अब देखिए, उसे सामाजिक क्रियाकलापों से बहिष्कृत, यानी कि समाज में अब आप नहीं रहेंगे, समाज से कोई मतलब नहीं रहेगा, बहिष्कृत कर दिया जाता है। जब गोधन में पंचलाइट, ठीक है बच्चों, जब वो क्या कर देता है, पंचलाइट यानी कि पेट्रोमैक्स आता है बच्चों गांव में, तब उसे जलाने के लिए गोधन के नाम का प्रस्ताव आता है। उसे बुलाया जाता है। पंचलाइट को जलाकर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर कहानी के नायकत्व का सेहरा अपने सिर पर बांध लेता है। उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके सभी खून माफ कर दिए जाते हैं। अब वह कहानी का जीवंत पात्र बन जाता है और नायक की श्रेणी प्राप्त कर लेता है, ठीक है बच्चों। भले ही उसके व्यक्तित्व में अनेक गुण न हो, लेकिन एक पेट्रोमैक्स जलाने की योग्यता ने उसे
एक पिछड़े गांव का हीरो बना दिया। ठीक है बच्चों, एक पिछड़े गांव का क्या बना दिया? हीरो। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपनी कृतत्व शक्ति के आधार पर गोधन कहानी का नायक बन गया। सबसे सबसे उसे प्रशंसा मिली, तब वह एक प्रमुख पात्र बन गया। जो गुलरी काकी उसकी शिकायत कर जाति बहिष्कृत करती है, वही पंचलाइट जलाने पर उसे, ठीक है बच्चों, क्या करती है बच्चों? घर आने का प्रस्ताव देती है। इस प्रकार वह वास्तव में एक नायक बन जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए अब बहादुर कहानी से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? कहानी कला के तत्वों के आधार पर अमरकांत द्वारा रचित बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। बहादुर कहानी के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ऐसे भी आपका प्रश्न बन सकता है। देखिए, अमरकांत की बहादुर शीर्षक कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। यह एक समस्या प्रधान कहानी है। कहानी में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। कथा वस्तु, जो कि कथानक है बच्चों। बहादुर कहानी की कथा वस्तु बहादुर से कार्यकलाप तथा व्यवहार से संबंधित है। बहादुर एक नेपाली लड़का है जो अपनी माँ के अत्याचारों से पीड़ित होकर घर से भाग आया था। बहादुर बहुत हंसमुख, परिश्रमी और, ठीक है बच्चों, ईमानदार बालक था। वह निर्मला के यहाँ नौकर था। ठीक है बच्चों, ये नाम है जिसके यहाँ वो नौकर था, उसका नाम है बच्चों निर्मला। बताया जा रहा है कि वह निर्मला के यहाँ नौकर था, परंतु उसके परिश्रम और ईमानदारी के बदले भी उसे उत्पीड़न ही मिलता था। ठीक है बच्चों, उसे क्या मिलता था बच्चों? उत्पीड़न ही मिलता था। ठीक है, इस प्रकार कथानक साधारण जीवन की घटनाओं को लेकर चलता है। कथानक संक्षिप्त, रोचक तथा सजीव है। कथानक में जिज्ञासा आदि के अंत तक बढ़ती ही चलती है। हम कह सकते हैं कि इस कहानी का कथानक सुगठित तथा कलात्मक है बच्चों। बिल्कुल सही बात है, सुगठित भी है, कलात्मक भी है। पात्र तथा चरित्र चित्रण, अब देखें बच्चा, पात्र और चरित्र चित्रण इनका हम कर लेंगे। बहादुर कहानी के पात्र निम्न तथा मध्यम वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहादुर निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है तथा उसके घर की आर्थिक स्थिति शोचनीय है। ठीक है, माता द्वारा सताए जाने पर वह घर छोड़कर भाग जाता है। ठीक है बच्चों, क्या करता है? भाग जाता है। वह जाकर निर्मला के यहाँ नौकरी करता है, किंतु वहाँ भी उसे केवल इसलिए सताया जाता है क्योंकि वह नौकर है। निर्मला और उसके पति तथा पुत्र मध्यम वर्ग के पात्र हैं। इस वर्ग के लोगों की कठिनाई यह होती है कि उनकी आर्थिक स्थिति तो इतनी मजबूत, ठीक है डियर, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है उसमें। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों इनकमिंग आउटगोइंग दोनों ही बंद है, लेकिन इंटरनेट उससे चल रहा है। मैंने उसके लिए अपना मतलब बच्चों, ठीक है, क्या बोलते हैं कि आधार कार्ड जमा कर दिया है, जिस कंपनी का है। शायद उम्मीद करता हूँ जल्दी सही हो जाएगा। मैं भी परेशान हूँ क्योंकि सभी के कॉल्स नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए ओके, चलिए आगे बताएं बच्चों। बहादुर निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, ये तो बात हो गई बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब बात कर रहे थे बच्चों हम कि किंतु वे दूसरे की निगाह में आप अपने को उच्च वर्गीय दिखाना चाहते हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, दूसरे की निगाह में बच्चों अपने आप को क्या करते हैं? उच्च वर्ग का दिखाना चाहते हैं, एक दूसरे के नज़र में। ठीक है बच्चों, राकेश युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जो केवल अपना रौब जमाने तथा अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए नौकरों को सताते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं? रौब जमाने के लिए तथा अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए नौकरों को सताते हैं। इस प्रकार कहानी के सभी पात्र वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। पात्रों का चारित्रिक विकास अत्यंत सहज और स्वाभाविक रूप से हुआ है। सभी पात्रों के चरित्र मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रित हुए हैं। वे इस धरती के चलते फिरते मनुष्य प्रतीत होते हैं। समझ में आया बेटा ये चीज? चलिए, संवाद की बात करें। इस कहानी के संवाद संक्षिप्त, रोचक तथा स्वाभाविक हैं। छोटे छोटे कथन ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं कि वे पात्रों के चरित्र को प्रकाशित करते चलते हैं। संवादों में नाटकीयता तथा मन स्थिति को स्पष्ट करने की अद्भुत शक्ति है बच्चों। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखेंगे। देश काल तथा वातावरण बच्चों, देश काल तथा वातावरण। प्रस्तुत कहानी में देश काल और वातावरण का पूरा ध्यान रखा गया है। कथानक के अनुसार एक और बहादुर के निम्न वर्गीय परिवार के अनुकूल वातावरण का अंकन है, जैसे कि परिस्थितियों से पिसकर बहादुर घर छोड़कर भाग जाता है, तो दूसरी ओर निर्मला के परिवार में मध्यम वर्गीय परिवार का सजीव अनुकूल वातावरण दिखाया गया है। परिस्थितियां वहां से
बहादुर को भागने के लिए विवश कर देती हैं। ठीक है, परिवार के सदस्य भी अंत में पछताते रह जाते हैं। कहानी में देश काल तथा वातावरण का पूरा ध्यान रखा जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? चलिए ठीक है बेटा, तो ये थे आप लोग की बहादुर की कहानी और पंचलाइट की कहानी, दोनों ही कहानियों को हमने कंप्लीट किया बेटा। ठीक है, आपने देखा होगा कि 6वां क्वेश्चन ये हमारा था, इसके पहले के भी आपके 5 क्वेश्चन हो चुके थे बच्चों। अब 7वां क्वेश्चन अभी इसके बाद आने वाली वीडियो, मात्र 5 मिनट बाद वीडियो आएगी बच्चों। ठीक है, जिसमें खंड काव्य की कथानक एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण होता है बच्चों। ठीक है, इसमें एक कोई खंड काव्य लूंगा, अलग अलग जिला में अलग अलग खंड काव्य चलता है बच्चों। ठीक है, तो एक कोई भी खंड काव्य लेके बच्चों इसमें मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, एक कोई भी खंड काव्य लेके इसमें आप लोग को समझाने वाला हूँ। क्लियर है ना? तो सभी बच्चे तैयार रहिएगा, कोई भी एक खंड काव्य लेके समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद यदि आप लोग को कोई चीज़ समझ में ना आएगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो खंड काव्य भी आप लोग का 5 नंबर का होगा बच्चों, काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। ठीक है, चलिए बेटा, मिलते हैं अभी 5 मिनट बाद आप लोगों से।